हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं स्मित सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। उसके 8.1 प्रश्नावली में हम लोग 13 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। इसके आगे बस यही 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 14, 15 और 16। तो चलिए लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है। तो एक त्रिभुज लेना है पी क्यू आर में कोण समकोण जो है पहले से ही फिक्स कर दिया है कि कोण Q क्या है, समकोण है। तो हमको जो समकोण लेना है वो क्या लेना है, Q लेना है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज क्या दिया है, पी क्यू आर में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको। पहले क्या लेना है, त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं हम। ये ले लिए त्रिभुज, छोटा सा ही बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। ये हो गया त्रिभुज। इसमें बोला है जिसका कोण Q समकोण है। तो समकोण हमारा कहां बन रहा है, समकोण हमारा यहीं पर बन रहा है। तो समकोण को पहले से ही फिक्स कर दिया है कि कोण Q क्या होगा, समकोण होगा। तो Q को यही लेना है, यहां के अलावा और आप कहीं नहीं ले सकते, ठीक है। तो Q क्या है, समकोण है, तो ले लिए। अब बचा कौन है, P और Q। तो आप P को जहां यहां लें, सॉरी P और क्या बचा है, R बचा है, Q को तो हम ले लिए पहले से ही। P और R बचा है। अब P और R में से आप जिसको जहां चाहें वहां ले सकते हैं। सवाल में बोला है क्या, साइन P। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं P को यहीं पर। फिलहाल आप यहां भी ले सकते हैं, दोनों से वही आएगा, सेम सेम। तो ये हो जाएगा P Q R, बन गया P Q R। तो त्रिभुज P Q R हमारा बन चुका है, त्रिभुज P Q R। अब दिया क्या है, चलिए लिख लेते हैं यहीं पर। दिया क्या है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और अगला क्या दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। पांच सेंटीमीटर निकालना क्या है, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमें क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और पहले हम इसमें ये फिक्स कर लेते हैं कि कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। तो आप जानते हैं, पहली क्लास में हम बता चुके हैं कि समकोण के सामने कौन होता है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है, कर्ण। और कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये हो गई लंब। और जो शेष भुजा बची हुई है ये क्या हो गया, तो ये क्या है हमारा आधार। और आधार दिया कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम इसमें से किसी एक का मान निकालेंगे, क्योंकि पी आर हमारे पास कौन सा है, पी आर ये है और क्यू आर ये है। पी आर ये है कर्ण और क्यू आर हमारा लंब है। तो इसमें से हम किसी एक का मान निकालेंगे। आप जिसका कहें उसका निकाल देंगे, चाहे पी आर का निकाल लीजिए और चाहे क्यू आर का निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं हम लोग इसका पी आर का। पी आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर इस साइड प्लस में है, बराबर किस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 25 माइनस कितना हो गया, क्यू आर। पी आर बराबर कितना आ गया, 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर हमारा है कौन, ये है पी आर।
तो पी आर का मान कितना आ गया है 25 माइनस क्यू आर। पी आर का मान कितना आ गया है 25 माइनस क्यू आर। तो अब लंब कौन सा, ये क्यू आर है लंब, ये क्यू आर लंब हो गया। और ये आधार कितना दिया है 5 और पी आर कितना दिया है 25 माइनस क्यू आर। तो क्या हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? क्या हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। तो चलिए लगाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज क्या है पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण दिया कितना है? तो हमारा कर्ण दिया है 25 माइनस क्यू आर। कर्ण कितना दिया है 25 माइनस क्यू आर। तो यहां रखेंगे 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हम लगा दिए। बराबर में लंब कितना दिया है? लंब हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि लंब कौन है क्यू आर। लंब कौन है क्यू आर। तो यहां रख लेते हैं क्यू आर का वर्ग। लंब कौन है क्यू आर, समझ पा रहे हैं? लंब कौन है क्यू आर। तो ये लिख लिए क्यू आर का वर्ग प्लस में आधार कितना दिया हुआ है? आधार दिया है 5, तो ये रख दिए 5 का वर्ग। ये कौन सा सूत्र बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए लगाते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर इधर कितना है क्यू आर का वर्ग है प्लस में 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। 5 का वर्ग कितना हो गया 25। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 25 का वर्ग 625 प्लस में ये है क्यू आर का वर्ग माइनस में 25 दूना कितना हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर में क्यू आर का वर्ग प्लस में 25। क्या क्यू आर का वर्ग से क्यू आर का वर्ग कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। क्यू आर का वर्ग क्यू आर के वर्ग से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या करेंगे, हमको क्यू आर दिख रहा है तो क्यू आर का हमें मान क्या करना है निकालना है। तो इसको हम भेज देंगे उस साइड, पक्षांतर कर देंगे उस साइड और 25 को बुलाएंगे इस साइड। क्यों? क्योंकि हमको जिसका मान चाहिए हम उसको एक साइड करेंगे, बाकी अचर पद को एक साइड करेंगे। तो ये हो गया 625 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो 50 क्यू आर। किसका मान चाहिए क्यू आर का। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 625 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 600 बटे में कितना 50। काटेंगे तो 0 से 0 कट गया और किससे कटेगा 12। किससे कट गया? तो क्यू आर बराबर कितना आ गया है, ये क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा क्यू आर का मान। क्यू आर कितना आ गया है क्यू आर। क्यू आर हम किसको माने थे लंब। लंब हमारा क्या था क्यू आर। तो लंब हमारा आ चुका है कितना 12 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कितना हो गया लंब हमारा 12 सेंटीमीटर। अब कर्ण निकालना है। कर्ण कौन है पी आर। कर्ण कौन है पी आर। तो ये है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो कहने का मतलब कि हमको पी आर चाहिए तो 25 में से किसको घटा दे क्यू आर और क्यू आर आया कितना है 12।
तो ये 12 घटा दिए तो कितना आ गया पी आर, पी आर आ जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा पी आर, तो ये रहा हमारा क्या पी आर। तो ये टोटली पी आर हमारा आ चुका है कितना, अब इसको मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं पी आर कितना आ गया है 13 सेंटीमीटर। आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो ये निकल गया पी आर का मान 13 और ये निकल गया क्यू आर का मान 12। अब निकालना क्या है, निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। पहले ले लेते हैं साइन पी, ये तो आपको याद ही होगा। यहां कौन होता है साइन, यहां कॉस, यहां टेन, यहां कॉट और यहां सेक, और यहां पर कौन होता है कॉसेक। तो क्या चाहिए हमें साइन, साइन पी का मान चाहिए। तो साइन यहां देखिए साइन होगा क्या लंब बटे कर्ण, साइन क्या होगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। अब यहां से देखेंगे कोण पी है, कोण पी है कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब कौन होगा, कोण के सामने वाला ये लंब होगा और कर्ण कौन होगा 13। लंब कितना होगा 12, कर्ण कितना होगा 13। तो क्या हो जाएगा 12 बटे में 13, किसका मान आएगा साइन पी। लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया है 12, कर्ण दिया है 13, तो लंब की जगह 12, कर्ण की जगह 13। तो साइन पी कितना निकला 12 बटे में 13। ये हो गया साइन पी का मान। अगला क्या है कॉस पी। तो यहां निकालेंगे कॉस पी, क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार बटे में कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है 5, तो ये रख दिए 5 बटे में कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो यहां रख देते हैं 13। तो कॉस पी बराबर कितना हो गया 5 बटे में 13। तो ये कॉस पी का भी मान आ गया। अब क्या चाहिए लास्ट है टेन पी। क्या है टेन पी, यहां निकालते हैं टेन पी। क्या होगा टेन, यहां से देखिए लंब बटे आधार, टेन क्या होगा लंब बटे आधार। तो हो गया लंब बटे आधार, लंब दिया कितना है 12, आधार दिया कितना है 5, तो हो जाएगा 12 बटे में 5। तो टेन पी बराबर हो गया 12 बटे में 5। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। और आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार में जैसे नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा बैक करके भी दे सकते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया, कौन सा था ये नंबर, ये था 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलिए करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। पंद्रह नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो बताना है निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है यही देखते हैं और हम आंसर भी यहीं पर लिखेंगे, लेकिन पहले आपको हम इस साइड समझाएंगे, फिर आंसर हम यही लिखेंगे सत्य है या असत्य है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं होता है। चलिए देखते हैं, सदैव बोला है वो भी। तो यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, हम इसको बता रहे हैं यहाँ पर। एक मान लीजिए हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं त्रिभुज, क्या ले लिए त्रिभुज। चलिए दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये एक त्रिभुज और ले लिए समझाने के लिए। कोण कितना दिया हुआ है tan a, तो चलिए कोण को हम ले लेते हैं a, यहां ले लेते हैं b हो गया और c हो गया। इसमें भी कोण यहां ले लेते हैं, ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, ये
सी हो गया। दिया क्या है tan a, क्या दिया है tan a, तो tan a क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है tan a लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब बटे आधार, ये हो गया 90 अंश, इसमें ये हो गया 90 अंश। कोण के सामने वाला क्या होगा लंब हो गया ये, और समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया ये, और शेष जो बचा वो क्या हो गया आधार हो गया। इसमें भी कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण, शेष जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आधार। तो चलिए हम लोग ये चेक करते हैं क्या tan a सदैव 1 से कम होता है या नहीं होता है। तो चलिए चेक करते हैं। हम खुद से हम कुछ मान ले रहे हैं, इसमें रखेंगे, चेक करेंगे क्या सही है या गलत है। तो चलिए हम ले लेते हैं, इसमें आता क्या है लंब और आधार, तो लंब और आधार से भी मतलब है, कर्ण से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो चलिए एक बार हम ले लेते हैं लंब को कितना 4, क्या ले लिए लंब को 4, खुद से अपनी मर्जी से लिए। लंब कितना ले लिए 4 और आधार कितना ले लिए 3, तो यहां से निकालिए tan a कितना हो जाएगा, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो हो गया 4 बटे में 3। लंब कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 3, तो क्या हो गया 4 बटे 3। चलिए 3 से 4 में डिवाइड कीजिए, 3 से किस में डिवाइड करना है 4 में, तो 3 एक कम 3 हो गया, बटे में कितना बचा 1, और आगे ले जाना है तो पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लीजिए, 3 त्रिका 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 3 त्रिका, मतलब कि ये आता चला जाएगा 1.333। जानते हैं जब कोई चीज बार बार आती है तो उस पर क्या लगाते हैं हम लोग बार। तो tan a का जो मान आ रहा है, यहाँ tan a का जो मान आ रहा है, आप लोग ये बताइए वो कितना आ रहा है 1.333 ऐसे करके आ रहा है। तो आप बताइए क्या इसका मान 1 से कम है या ज्यादा है, 1 से कम है या ज्यादा है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे tan a का जो मान है ग्रेटर देन है किससे 1 से, क्या है 1 से ज्यादा है। इस कंडीशन में tan a का जो मान आया है वो बड़ा है किससे 1 से, क्या है 1 से क्या है बड़ा है, कितना आया 1.33, 1.333 ये ज्यादा होगा या 1 ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा 1.33। तो इस कंडीशन में tan a का जो मान आया है 1 से क्या आया है ज्यादा आया है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो क्या 1 से कम हुआ यहाँ पर, ये तो 1 से ज्यादा भी आ सकता है इसका मान। अब चलिए यहाँ एक चीज चेक करते हैं हम लोग, जो चीज यहाँ 4 हम लिए थे, चलिए अब इसको हम ले लेते हैं यहाँ 3 और यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लिए 3 और यहाँ ले लिए 4। तो चलिए चेक करते हैं tan a बराबर कितना होगा लंब बटे आधार, लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, आधार का मान कितना दिया हुआ है 4, तो tan a कितना आया 3 बटे में 4, कितना आ गया 3 बटे 4। चलिए अब हम लोग 4 से 3 में क्या करेंगे भाग, तो जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लो, कितना आएगा 4 सते 28, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाइए और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, कट गया। अब यहाँ जो tan a का मान आया है वो कितना आ गया 0.75 की 0.75 आ गया। तो आप बताइए क्या ये tan a का जो मान है वो छोटा है 1 से। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो tan a का जो मान आया है वो क्या है 1 से छोटा है। जिधर नोक होती है वो क्या होता है छोटा, जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है बड़ा। तो इस कंडीशन में जो tan a का मान आया था वो 1 से क्या था बड़ा था, और इस कंडीशन में जो tan a का मान आया है वो 1 से क्या है छोटा है। तो कहने का मतलब tan a का जो मान है वो सदैव 1 से कम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, वो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है या असत्य। हम ऐसा होता तो ये बिल्कुल क्या हो जाता सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ कौन सा वर्ड लगा दिया सदैव। तो tan a का मान जो है सदैव 1 से कम नहीं होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम
नहीं होता है। अगर ऐसा बोला होता कि tan a का मान 1 से कम होता है तो हाँ जी बिल्कुल कम होता है, यहां से देखिए। लेकिन ये क्या वर्ड लगा, सदैव कम होता है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि 1 से कम भी होता है और 1 से ज्यादा भी होता है। तो ये क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। इसका आंसर ये हम बगल में लिखते हैं, ये क्या है, असत्य है ये। तो ये क्या हो गया, असत्य। समझ में आ रहा होगा। तो ये 15 का पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं दूसरा वाला। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने अच्छे समझाने का प्रयास किया है। पंद्रह का दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का कितना मान, 12/5। तो चलिए चेक करते हैं क्या कह रहा है। सेक ए कितना, 12/5। इसको करने के लिए पहले हम आपको यहां थोड़ा सा बताते हैं। जैसे ये हो गया, समकोण बना लिए, क्या हो गया 90 अंश। कोण ए कहा है तो हम यही ले लेते हैं, ए बी सी। तो ये हो जाएगा कोण के सामने लंब, क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और शेष जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार। आपको ये बात तो पहले से भी पता है, लेकिन अभी भी बता देते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी, और वो कौन है, कर्ण है। अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये बात आप लोग जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, और वो कौन सी है, कर्ण है। सेक ए, सेक ए होता क्या है, कर्ण बटे आधार। सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यहां से देखिए, कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है, 12। आधार कितना दिया हुआ है, 5। तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि 12/5। क्यों? क्योंकि कर्ण कितना दिया हुआ है, 12। आधार कितना दिया हुआ है, 5। तो अभी अभी हम बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण। तो यहाँ कर्ण कितना दिया हुआ है, 12, और आधार कितना दिया हुआ है, 5। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर इसी की जगह पर हम कह देते सेक ए बराबर 5/12, क्या कह देते, 5/12, तो ये कितना हो जाता, कर्ण बटे आधार। तो यहां से देखिए कर्ण का मान कितना हो गया, 5, आधार का मान कितना हो गया, 12। तो ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण। लेकिन कर्ण तो 5 दिया है, यहाँ आधार दे दिया 12। यहाँ आधार ज्यादा हो गया, कर्ण क्या हो गया, कम। तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। कर्ण 12 और आधार कितना हो गया, 5। तो हम बता चुके हैं कर्ण क्या होता है, सबसे ज्यादा। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और वो कितना दिया इसमें, 12। आधार कितना दिया हुआ है, 5। तो बिल्कुल सही है ये। और वहीं पर ये कह देता तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण। और इसमें क्या कर दिया, आधार को बड़ा कर दिया, तो ये क्या हो गया, गलत। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। क्या होगा, ये सत्य। आंसर यहां लिखते हैं, ये हो गया सत्य। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कॉस ए को ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये बिल्कुल नहीं है। चलिए हम पहले सबको बता देते हैं, हम सबको यहीं पर लिख देते हैं एक बार।
एक होता है ज्या। क्या होता है? ज्या। वो कौन होता है? साइन। और इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? साइन। ठीक है। और एक होता है कोज्या। क्या होता है? कोज्या। वो कौन होता है? कोसाइन। और इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉस। तो आंसर तो यहीं से आ चुका है, लेकिन हम आगे भी बताएंगे। कॉस ए को ए के कोसेंट कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉस का कौन होता है? कोसाइन का होता है ना कॉस संक्षिप्त रूप। आगे क्या हो जाएगा? स्पर्शज्या। 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 तो क्या हो जाएगा? स्पर्शज्या टेंजेंट। टेंजेंट। और इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? टेन। स्पर्शज्या क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? टेन। और इसके बाद क्या आता है? व्युज्या। क्या होता है? व्युज्या। व्युज्या का मतलब क्या हो जाता है? कॉसकेंट। कॉसकेंट, ये दिया है ना कॉसकेंट। कॉसकेंट। और इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक। व्युज्या। व्युज्या का मतलब क्या है? ज्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम ज्या का क्या होता है? कॉसकेंट अर्थात कॉसेक। ज्या का व्युत्क्रम। व्युज्या। व्युत्क्रम किसका? ज्या का क्या होता है? कॉसेक। और आगे क्या है? व्युत्कोज्या। व्युकोज्या। कोज्या का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? सेकेंड। कितना हो जाएगा? इसका शॉर्ट होता है, संक्षिप्त होता है सेक। और लास्ट क्या बचा है? व्यू स्पर्शज्या। व्यू स्पर्शज्या। ये क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट। क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? कॉट। तो यहां हमने सबका संक्षिप्त रूप बता दिया, उसकी हिंदी बता दिए। ज्या क्या होता है? साइन। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? ये साइन। कोज्या का जो ये क्या हो जाता? इंग्लिश क्या होती है? कोसाइन। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोस। स्पर्श ज्या क्या होता है? इसकी इंग्लिश टेंजेंट। इसकी संक्षिप्त रूप क्या होता है? टेन। व्युज्या व्युत्क्रम किसका? ज्या का क्या होता है? कॉसेक। कॉसेकेंट। और ये है व्यू कोज्या, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। मतलब कि इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? सेक। व्यू स्पर्श ज्या क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट। संक्षिप्त रूप क्या होगा? कॉट। तो इसको देखने के बाद क्या आपको लगता है कि कॉस ए को ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? तो बिल्कुल नहीं। कॉस ए कॉस किसका है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है ना? कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है। और ये कह किसकी रहा है? कॉसेकेंड। तो कॉसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉसेक। कॉसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉसेक। और कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉस। कॉसेकेंड की जगह अगर कोसाइन बोला होता तो सत्य हो जाता। बिल्कुल यहाँ पर क्या है? असत्य। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ? असत्य। क्या हो जाएगा ये? असत्य। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है? असत्य। चलिए अब करते हैं चौथा वाला। ये आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कह रहा है कॉट ए का मतलब है कॉट ए गुणे ए होता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि ए जो है कॉट ए के साथ ही है। ये क्या है? इसका कोण है। कॉट ए ये क्या है? कोण है। तो गुणे में नहीं है, इसका कोण इसी के साथ होता है। अगर ऐसा बोला होता कॉट ए गुणे में ए तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन कॉट ये कोण से अलग कर दिया, ये क्या है? बिल्कुल गलत है।
ये सही होता, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्योंकि ये क्या होता है, कॉट, ये या क्या इसका कोण है, ये तो इसके साथ ही होगा, ये गुणे में नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये हो गया असत्य। ये हो गया असत्य। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। इसको भी वैसे ही चेक करेंगे। एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ये ले लिए, कोण कितना दिया हुआ है इसमें, थीटा। तो यहां ले लेते हैं थीटा, और ये क्या हो गया, समकोण। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार। तो कितना दिया, साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर 4/3। आप ध्यान से देखिए, साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है, 4, कर्ण कितना दिया हुआ है, 3। लंब कितना है, 4, कर्ण कितना है, 3। तो यहां पर देखिए लंब कितना दिया हुआ है, 4, कर्ण कितना दिया हुआ है, 3। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल क्या है, गलत है। क्योंकि कुछ देर पहले ही हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन होती है, कर्ण होती है। लेकिन यहाँ कर्ण को तो ये छोटा कर दिया है, लंब को बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल, तो साइन थीटा बराबर 4/3, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। इसके जगह पर अगर ऐसे ऐसे बोला होता साइन थीटा बराबर 3/4, तो ये क्या हो जाता, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ लंब कितना हो जाता, 3, और कर्ण कितना हो जाता, 4। तो ये बिल्कुल सही हो जाता, और ये क्या हो जाता है, गलत। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता, ये क्या है, गलत है, या हम बता चुके हैं। तो ये भी क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, ये असत्य। तो हमारा ये पांचवे का, सॉरी 15 नंबर का ये 5 क्वेश्चन था सत्य असत्य वाला, इसको भी हम लोग कर लिए हैं। चलिए करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, ये है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, यदि कौशिक थीटा बराबर 2 सही 3/5, तो टेन थीटा कॉमा कॉट थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। कौशिक थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा पूछ रहा है। चलिए करते हैं फिर इसको। दिया क्या है, कौशिक, कौशिक थीटा बराबर दिया हुआ है 2 सही 3/5। इसको थोड़ा सेट करके लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर 5 दूना 10 3 13/5। ये हो गया। पूछा हमसे क्या है, पूछा है हमसे टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में है कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कौशिक थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं एक त्रिभुज। इस टाइप का क्वेश्चन करना हम बताए हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। थीटा चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कोण क्या दिया हुआ है, थीटा। तो ये हो गया हमारा थीटा। ये हो गया समकोण, तो समकोण के सामने कौन होगा, कर्ण होगा। कोण के सामने कौन होगा, लंब होगा। शेष जो बचेगा वो कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कौशिक थीटा बराबर 13/5। तो कौशिक होता क्या है, कौशिक होता क्या है, कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कौशिक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 13, लंब कितना दिया हुआ है, 5। तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, 13, तो यहां रख देते हैं 13। लंब कितना दिया हुआ है, 5, तो ये रख देते हैं 5।
निकालना क्या है, आधार। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया हुआ है, 13, तो ये हो गया 13 का वर्ग बराबर में लंब कितना दिया हुआ है, 5, तो ये हो गया 5 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया हुआ है, नहीं पता है, आधार ही तो निकालना है। तो ये हो गया 13 का वर्ग 169 बराबर में 5 का वर्ग, 5 5 25 प्लस में आधार का वर्ग। इसको इधर लाइए, इसको हम वहीं रख रहे हैं, जहां पर है वहीं रख रहे हैं, इसको हम इधर भेज रहे हैं, ये जहां पर है वहीं पर रख रहे हैं, इसको हम इस साइड भेज रहे हैं। तो 169 माइनस में 25, घटाओ इसको, 9 में 5 जाएगा तो 4, 6 में 2 जाएगा तो 4, 1। तो आधार का वर्ग बराबर कितना आ गया, 144। समझ में आ रही होंगी बातें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं। तो समझ में ना है तो आप लोग बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, आधार निकालना है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। और ये 144 होता किसका स्क्वायर है, 12 का वर्ग होता है, 12 का वर्ग। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आधार कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आधार कितना आ गया, 12। निकालना क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यहां से देखिए, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है, 5, तो ये हो गया 5 बटे में आधार कितना दिया हुआ है, 12, तो ये हो गया 12। तो tan थीटा का मान आ चुका है 5 बटे में 12। कितना हो गया, 5 बटे 12। अगला क्या है, cot थीटा। तो यहाँ देखिए cot थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से आधार बटे लंब, cot थीटा आधार बटे लंब, ये हो गया आधार बटे लंब। आधार कितना दिया हुआ है, 12, तो ये हो गया 12 बटे में लंब कितना दिया हुआ है, 5, तो ये हो गया cot थीटा बराबर में 12 बटे में 5। तो ये आ गया cot। इसको थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ चुका है, पहली दूसरी क्लास में ही हो चुकी है सब, ये तो बीच में दे दिया क्वेश्चन। cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, 12, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर में 12 बटे में 13। तो आज हमारी प्रश्नावली 8.1 बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसमें 16 क्वेश्चन था और 16 के 16 क्वेश्चन को हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ा है और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आप लोग अचानक से इस क्लास को देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। आप इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप पहली क्लास को कीजिए, क्योंकि हमने उसको बेसिक बहुत अच्छे से पहली क्लास में हमने बताया है। पहले पहली क्लास कीजिए, दूसरी क्लास फिर इस पर आइए, तो ये बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि पहली क्लास में हमने बहुत बेसिक बताया है, बहुत बचाया, उसमें सवाल ज्यादा नहीं लिए थे, लेकिन बेसिक बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं। तो प्लीज आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन क्लास लेके आते रहेंगे। और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, जो भी समझ में आए तो, ना समझ में आए तो उसको बताइए कि सर ये समझ में आ रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।